परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। भगवत स्वरूप भक्त वृंद, आप सभी को मेरा प्रणाम। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। भगवत स्वरूप हैं हम सब, इसी को जानने का प्रयास है जिसका मार्ग हमें शास्त्र दिखाती है। भगवत गीता का मूल उद्देश्य इतना ही है, हमारे भगवत स्वरूपत्व का स्मरण करा के देना। आज हम अपने आप को कुछ और ही समझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर जीव जो है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यही वेदांत की उद्घोषणा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा एतद् वेद्यम सत्शास्त्रम इति वेदांत डिंडिम। शंकराचार्य जी कहते हैं, उनकी उद्घोषणा है, उपनिषदों का ये उद्घोषणा है कि जीव और जगत जो है ये ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। ये जो ब्रह्म बोध जो है या ईश्वर बोध है, यही सत्शास्त्रम है, यही एकमात्र सच्चाई है। ये वेदांत डिंडिम यानी वेदांत की उद्घोषणा है। तो देखिए, हम सवेरे देख रहे थे 7वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए हमें ईश्वर का आश्रय लेना है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति, ये यतन्ति, जो व्यक्ति मेरा आश्रय लेकर के, मेरा यानी ईश्वर का आश्रय लेकर के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहता है, इस प्रयास के माध्यम से होता क्या है? इस प्रयास के माध्यम से होता है वह ब्रह्म को जान लेता है, जीव के स्वरूप को जान लेता है। ये अधिभूत क्या है इसका रहस्य जान लेता है, अधिदैव क्या है इसका रहस्य जान लेता है, यज्ञ क्या है, कर्म क्या है, इन सब चीजों का वह रहस्य जान लेता है। और प्रयाण काल, देह त्याग करने का जब क्षण हमारे सामने जब प्रस्तुत होती है, उस वक्त भी वह ईश्वर के बोध सहित अपने देह का त्याग कर देता है। इस प्रकार सप्तम अध्याय का समापन होता है। सप्तम अध्याय के समाप्ति में श्री कृष्ण इन सारे मुद्दों को उठाते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, कर्म क्या है।
और मृत्यु काल में ये कैसे शरीर को छोड़ता है, इन सब का उस व्यक्ति को ज्ञान होता है। यहां पर सप्तम अध्याय का समापन हुआ। इन सब मुद्दों को श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष वे प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अब वही प्रश्न का बीज बन जाता है अष्टम अध्याय की शुरुआत में। सो कृष्ण भगवान वहां पर इन मुद्दों को सिर्फ प्रस्तुत किए हैं। सो अर्जुन को एक अवसर मिलता है उसी को और विस्तृत रूप से जानने की इच्छा से, तो वो प्रश्न करते हैं। अष्टम अध्याय का जो शुरुआत है वहां पर अर्जुन कृष्ण को 7 प्रश्न करते हैं। 7 महत्वपूर्ण है। पूरा अष्टम अध्याय जो है इन 7 प्रश्नों का उत्तर है। अर्जुन कृष्ण से 7 प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न है देखते हैं। कहते हैं, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो ये 7 प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है? अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मुझे आप बताइए, क्या बताना है? किम तद ब्रह्म, यह ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, ये अध्यात्म हम किसको कहते हैं? किम कर्म पुरुषोत्तम, हे कृष्ण मुझे बताओ ये कर्म क्या है? अधिभूतम च किम प्रोक्तम, हम किसको अधिभूत कहते हैं? अधिदैवम किमुच्यते, अधिदैव क्या है? अधियज्ञ कथम कोत्र, यहां पर इसी शरीर में यह अधियज्ञ क्या है? देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मभि। और 7वां प्रश्न जो है वो है कि प्रयाण काल, अंतिम क्षणों में, जब जीव के जीवन में वह क्षण जब आता है, जब उसको देह त्याग करने का जब क्षण प्रस्तुत होता है, सो उन अंतिम क्षणों में यह जो जीव है, जो नियतात्मा है, नियतात्मा का मतलब जो संयतात्मा है, जिसने सारा जीवन संयम का अभ्यास किया है, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग। जिसने असंयमित जीवन जिया है उसकी गति कुछ और ही होती है। यहां पर हम एक साधक की बात कर रहे हैं, एक स्त्री या पुरुष जिसने एक संयमित जीवन जिया है, आत्म संयम पूर्वक जीवन जिया है, ऐसा जो नियतात्मा है, वह अंतिम क्षणों में ईश्वर बोध सहित कैसे देह को त्याग करेगा? यह प्रश्न है। ऐसा जो आत्म संयमी जो है, जिसने सारा जीवन आत्म संयम का अभ्यास किया है, ऐसा जो जीव है वो अंतिम क्षणों में ईश्वर बोध सहित कैसे देह का त्याग करेगा? यह प्रश्न है। तो ये 7 प्रश्न हैं। आप गिन सकते हैं इसमें। किम तद ब्रह्म प्रथम, किम अध्यात्मम द्वितीय, किम कर्म तृतीय, अधिभूतम च किम प्रोक्तम चतुर्थम, अधिदैवम ये 5वां, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन ये 6वां, और 7वां प्रश्न है प्रयाण काले च कथम नेयोसी नियतात्मभि। ये 7 प्रश्न शुरुआत में अर्जुन कृष्ण के सामने रखते हैं। अब इसके उत्तर में भगवान कृष्ण अति सुंदर इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक रहस्य है। जैसे मैंने पहले ही कहा, आज हमको ये लगता है कि क्या लगता है? हमको ऐसा लगता है कि मैं जीव हूं
और ये जितने भी चीजें मैं अपने इंद्रियों से देख रहा हूं, ये मुझसे पृथक, ये सब दूसरे जीव हैं, जीव जंतु हैं, ये जगत है। इस सृष्टि में कई देवियां हैं, कई देवताएं हैं? और ये सब कर्म जैसे कि सत्य लगता है, ये कर्म जैसे कि अपने आप में विद्यमान है। ऐसी बुद्धि है हमारी, और हमको लगता है कि ईश्वर कुछ और है, ब्रह्म कुछ और है। ऐसी हमारी दृष्टि रहती है। हम इसी दृष्टि के साथ सारा जीवन हम लोग जी रहे हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। सोच के देखिए, हमने जब से इस देह को हमने धारण किया, आज तक हमने कभी सोचा है क्या ये ईश्वर ही है या ईश्वर से भिन्न कुछ है? हमने कभी सोचा ही नहीं इस विषय में। हम ये मानकर ही चलते हैं कि ये तो जीव है, ये जगत है, और ईश्वर को हम किसी रूप में कल्पना करते हैं यहां वहां। हम ईश्वर हमारे जीवन में आएंगे ऐसी हम प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? हम लोग सब इस प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में आएंगे, जैसे कि वो अभी विद्यमान नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर ईश्वर अनंत है, नित्य वस्तु है, तब तो अभी विद्यमान होना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो नित्य वस्तु है और अभी विद्यमान नहीं है? तो जो नित्य वस्तु का आविर्भाव, ये एक परस्पर विरोधी बात है। जो नित्य वस्तु है वो तो सब समय ही विद्यमान है, उसका आविर्भाव क्यों होना है? भगवान तो नित्य ही है, अभी ही होना चाहिए। उसका यह मतलब होता है कि हमारे दृष्टि में कुछ दोष है। हम सच्चाई को जैसा देखना है वैसा हम देख नहीं रहे हैं। ये हमारी समस्या है। तो उसी संदर्भ में यहां पर भगवान कृष्ण इन 7 प्रश्नों का उत्तर देते हुए वे कहते हैं। अब देखिए, एक एक प्रश्न का उत्तर देखिए, क्या सुंदर है। पहला प्रश्न यह है कि किम तत् ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगित है अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। कहते हैं ये ब्रह्म क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम। इस अष्टम अध्याय का नाम ही है अक्षर ब्रह्म योग। ब्रह्म जो के अक्षर है, जिसका क्षर नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, जो नित्य है, जिसका नाश नहीं होता। अक्षर का मतलब क्या है? जिसका नाश नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता। जो भी क्षय होगा वह ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म अक्षर है, अविनाशी है, वह नाश को प्राप्त नहीं होता। अब ये समस्या है हमारी अनुभूति में। हमने क्या आज तक ऐसा कोई भी वस्तु अनुभव किया है क्या जो कि अविनाशी है? जब से हम जन्म लिए हुए हैं इस शरीर में, जन्म से लेके आज हमारी देखो, हमारी उम्र क्या है? 40, 50, 60, जो भी हमारी उम्र है, 60, 70 वर्ष जो हमने इस जीवन को जिया है, हमने आज तक ऐसा कोई वस्तु देखा है, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति देखा है जिसका नाश नहीं होता? ब्रह्म अविनाशी है, वो उसका नाश नहीं होता, वह नश्वर नहीं है। अक्षरम ब्रह्म परमम। द्वितीय बात, अध्यात्म क्या है? स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म का मतलब यह जो जीव जो है ना, जीव, यहाँ अध्यात्म का मतलब, अध्यात्म शब्दों का कई अर्थ हैं। यहाँ अध्यात्म का मतलब वो नहीं, स्पिरिचुअलिटी उस सेंस में नहीं। अध्यात्म का यूजुअली मीनिंग क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी, हम लोग अंग्रेजी में कहने जाओ तो स्पिरिचुअलिटी। यहां पर अध्यात्म शब्द का मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अध्यात्म का मतलब है ये जीव। जीव, पहले ब्रह्म की बात की, फिर जीव की बात कर रहे हैं।
पहला ब्रह्म अक्षर है जिसका नाश नहीं होता। और ये अध्यात्म क्या है? जीव। जीव स्वभावो अध्यात्म उच्चते। अब ये जीव है क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं जीव क्या है? स्वभाव। स्वभाव का मतलब क्या है? शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं स्वभाव का मतलब क्या है? यह ब्रह्म का अपना स्वभाव है, वो जीव के रूप में प्रकट होता है, दिखता है। हम जिसको जीव कह रहे हैं, ये जीव क्या है? ये ब्रह्म का अपना स्वभाव है, इस रूप में दिखना। जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव है क्या? उष्णता। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता है ना, उसका स्वभाव है। अग्नि को क्या प्रयास करना पड़ता है क्या गर्म होने के लिए, उष्ण होने के लिए? अग्नि क्या प्रयत्न पूर्वक उष्ण होता है क्या? अग्नि का अपना स्वभाव ही है, उष्णता उसका स्वभाव है। आप अग्नि को उष्णता के बगैर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अग्नि का मतलब ही है उष्णता, वो उसका स्वभाव है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं ये ब्रह्म का अपना स्वभाव है कि वो जीव के रूप में दिखता है, दिखता है। अब ब्रह्म जीव के रूप में दिखता है। अभी देखिए इतने सारे जीव हैं, ये ब्रह्म है इस रूप में दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत गहन यहां पर विवेचन है। एक ही सच्चिदानंद वो अविनाशी जो अक्षर ब्रह्म जो है इस जीव के रूप में आभासित हो रहा है। जीव एक आभास है, सत्य वस्तु ब्रह्म है। यह ब्रह्म का अपना स्वभाव है। जिस प्रकार अग्नि का अपना स्वभाव है उष्ण के रूप में उसका उसका उसको उसका दिखना, उसी प्रकार ब्रह्म का अपना स्वभाव है जीव के रूप में प्रकट होना। जैसे कि ब्रह्म इन सारे शरीरों में वो प्रवेश कर गया है, एक ही ईश्वर जैसे कि इन विभिन्न शरीरों के अंदर जैसे कि वो प्रविष्ट हो गया है। आप सोच सकते हो ये एक एक ढांचा है, ये दूसरा ढांचा है, ये तीसरा ढांचा है, ये चतुर्थ ढांचा है, या कितने ढांचे हैं, कितने अनगिनत ढांचों के अंदर एक ही ईश्वर जैसे कि प्रविष्ट हो गया है। कल्पना करके देखिए। देखिए हम ईश्वर को खोज रहे हैं, कहां खोज रहे हैं? मंदिरों में खोज रहे हैं। देखिए अब सम्यक दृष्टि लाई जा रही है शास्त्र के माध्यम से, हमें साफ दिखाया जा रहा है कि हम जिस वस्तु को हम लोग खोज रहे हैं वो है कहां। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये ब्रह्म का अपना स्वभाव है इन सारे जीवों के रूप में आभासित होना। तो जैसे कि इन सारे जीवों के अंदर एक ही प्रभु परमेश्वर जैसे कि प्रवेश कर गए। अब ईश्वर का जीव के अंदर प्रवेश किस प्रकार का है? ऐसा है कि जिस प्रकार मैं वहां से उस कमरे से इस कमरे के अंदर मैं प्रवेश कर गया, इस प्रकार का प्रवेश है क्या? प्रश्न है। जैसे कि ये द्वितीय एक वस्तु है, ये कमरा एक कमरा है, और आप सभी लोग अपने अपने घरों से उस घर को छोड़ करके स्थूल दृष्टि से आप उस घर का त्याग कर रहे हैं और चल करके आप इस कमरे के अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवेश है क्या ईश्वर का? ईश्वर कहीं है और फिर वहां से इस ढांचे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा है क्या? तो किस प्रकार का प्रवेश है ये? किस प्रकार यहां पर ईश्वर की विद्यमानता किस प्रकार की है? प्रश्न ये है यहां पर ईश्वर की विद्यमानता, आपके भीतर ईश्वर की जो विद्यमानता है, जो उपस्थिति है, वो किस प्रकार की है? मैं दोबारा कह रहा हूं, जीव के भीतर ईश्वर की उपस्थिति या विद्यमानता किस प्रकार की है, यह प्रश्न है। किस प्रकार की है? तो शंकराचार्य जी अति सुंदर वहां पर उदाहरण देते हैं, अत्यंत ही विचारणीय है। देखिए यही ध्यान है, हमको अलग से ध्यान नहीं करना है। अभी देखिए हम एक ही चीज को, हम ध्यान को क्या समझते हैं, आंख बंद करके बैठना, वो अच्छी बात है। दृष्टि को स्पष्ट करते ही व्यक्ति ध्यानमय हो जाता है सहज भाव से। ये दृष्टि की अस्पष्टता ही है जो ध्यान में सबसे बड़ा बाधक है। मैं दोबारा कह रहा हूं, दृष्टि की अस्पष्टता ही हमारे ध्यान में सबसे बड़ा बाधक है। इसको लिख के रख लीजिए। जैसा जैसा
दृष्टि स्पष्ट होती है, आप ध्यान में ही आप रहोगे, आंख खोल करके भी ध्यान ही है। जब हम यह देखना शुरू करोगे कि ये सब ईश्वर यहां पर उपस्थित है, विद्यमान है इन सभी ढांचों के भीतर, यह दृष्टि शास्त्र हमें प्रदान करती है। तो ईश्वर की विद्यमानता यहां पर किस प्रकार की है, तो शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर वहां पर उदाहरण देते हैं। उपनिषदों में भी यह बात आती है। आप कल्पना करके देखिए, दोपहर का समय है, आकाश में सूर्य है, आकाश में सूर्य चमक रहा है, दोपहर का समय है, और आप यहां पर जमीन पर 50 घड़े रखे हो, जमीन पर 50 घड़े हैं, उन घड़ों में पानी है, पानी से भरा हुआ 50 यहां पर घड़े हैं नीचे रखे हुए। अब उन सभी घड़ों के अंदर जो पानी है, उस पानी के भीतर देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है कि नहीं? अब कोई बालक कहेगा कि सूर्य इसके अंदर प्रवेश कर गया, कोई बच्चा कहेगा, बड़े लोग जानते हैं, समझते हैं प्रतिबिंब क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा लगेगा कि जैसे कि सचमुच ही सूर्य इस पानी के अंदर प्रवेश कर गया है। लेकिन सचमुच भी सूर्य अपने स्थान को छोड़ करके स्थूल रूप में उस पानी के अंदर उसने प्रवेश किया है क्या? नहीं किया है। सूर्य अपने ही जगह पर है, यह पानी एक उपाधि मात्र है। तो हो क्या रहा है, सूर्य जो है इस पानी रूपी उपाधि में सिर्फ प्रतिबिंबित हो रहा है कि नहीं? प्रतिबिंबित हो रहा है। इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन दिस मीडियम कॉल्ड वाटर। उसी प्रकार यह जो देहेंद्रिय संघात जो है, इतने सारे देहेंद्रिय संघात जो है, अनगिनत अनगिनत अनंत देहेंद्रिय संघात है। इस सृष्टि में कितने देहेंद्रिय संघात है, आप गिन सकते हो क्या? मैं सिर्फ मनुष्य रूपी परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, सभी परिवारों को ले लीजिए, मनुष्य रूपी जो जाति है, जितने भी प्राणियां हैं, जितने भी कीटाणु हैं, कितने भी कृमियां हैं, कितने हैं, आप गिन सकते हो क्या? ये सब एक एक ढांचे हैं, छोटे छोटे उपाधियां हैं, और इन सभी उपाधियों में जिस प्रकार वह सूर्य इस घड़े में रखे हुए जल में प्रतिबिंबित हो रही है, उसी प्रकार प्रभु परमेश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वभाव है इन सभी उपाधियों में प्रतिबिंबित होकर के जीव के रूप में आभासित होना। तुम्हारा मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार सूर्य वहां पर आकाश में है, आकाश में रहते हुए नीचे रखे हुए पानी रूपी जो उपाधि है उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, उसी प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म प्रभु परमेश्वर जो है इतने सारे उपाधियों में वह प्रतिबिंबित हो रही है, जैसे कि वहां पर प्रवेश कर गया है। यह प्रतिबिंब ही उसका प्रवेश है, यह वास्तविक स्थूल प्रवेश नहीं है। इसीलिए देखिए, हम सबके अंदर जो चेतन हमें दिखाई दे रहा है, जो चैतन्य हमको दिखाई दे रहा है, यह सब उसी का प्रतिबिंब मात्र है। इस ढांचे के ऊपर वो प्रतिबिंबित हो रही है वह ब्रह्म। इस प्रतिबिंबित चैतन्य को ही हम लोग जीव कहते हैं। तो यह ब्रह्म का अपना स्वभाव है इस रूप में आभासित होना। अब एक प्रश्न यहां पर यह आता है, आप ऐसा कल्पना करके देखिए, वह घड़े में जो पानी है, पानी में सूर्य प्रतिबिंबित हो रही है। अब ऐसा सोच लीजिए जैसे कि प्रतिबिंबित सूर्य जो है, अगर वो प्रतिबिंबित सूर्य अपने मूल को खोजेगा, ऐसा सोच के देखिए, प्रतिबिंबित सूर्य जो है पानी में, वो अपने आप को सत्य समझ रहा है, वो प्रतिबिंबित सूर्य अपने आप को सत्य समझ रहा है। पहली बात तो यह है, ये प्रतिबिंबित सूर्य जो है वो सत्य है क्या? अपने आप में सत्य है क्या? उसकी सत्यता कहां से आती है? असली सूर्य से आ रही है। उस सूर्य को छोड़ करके इसकी कोई सत्यता है क्या? उसी प्रकार है हम सब जीव, उस प्रभु परमेश्वर को छोड़ करके हमारी कोई विद्यमानता ही नहीं है। प्रभु परमेश्वर को अगर हम छोड़ दे तो जीव की कोई अस्तित्व ही नहीं है, विद्यमानता ही नहीं है। जिस प्रकार वो प्रतिबिंबित सूर्य जो है
उसकी तो अपनी कोई विद्यमानता है ही नहीं, और मूल सूर्य को छोड़ करके। तो यह जो प्रतिबिंबित सूर्य जो है, यह अगर अपने मूल को खोजेगा, अगर वो निश्चय कर लेता है, अरे ये मैं कहां से आया, ये मैं जो ऐसा दिखाई दे रहा हूं यहां पर, मेरा मूल क्या है, अगर वो खोजना शुरू करेगा, तो प्रश्न ये है, वो कहां जाकर के पहुंचेगा? कहां जाकर के पहुंचेगा? वो मूल सूर्य में जाकर के पहुंचेगा, है कि नहीं? प्रतिबिंबित सूर्य अगर अपने मूल को खोजना शुरू कर देगा, तो कहां जाकर के पहुंचेगा? सूर्य है ना। उस सूर्य से भिन्न कोई वस्तु है क्या? उस सूर्य से भिन्न तो कोई वस्तु है ही नहीं। उसी प्रकार जीव जब अपने यहां जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, जो जीव रूप में दिखाई दे रहा है, जब मैं अपने मूल को जब खोजना शुरू कर दूंगा, तो मैं पहुंचूंगा कहां? प्रभु परमेश्वर में पहुंच जाऊंगा। यही स्पिरिचुअल लाइफ है, अपने मूल को खोजना। जिस प्रकार वो प्रतिबिंबित सूर्य जो है अपने मूल को खोजेगा, तो खोजेगा, पहुंचेगा कहां पर? प्रभु परमेश्वर में पहुंचेगा। मैं अक्सर कहता हूं, समुद्र के ऊपर इतने सारे लहरें दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही कि नहीं? ये लहरें अपने आप में सत्य है क्या? लहरों का समुद्र से भिन्न कोई अस्तित्व है क्या? मैं दोबारा कह रहा हूं, लहरों का समुद्र से भिन्न कोई अस्तित्व है क्या? रह सकते हैं क्या? अगर कोई एक लहर यह सोचता है कि मैं अपने आप में ही सत्य हूं, वो हमारी दशा है, वो हमारी दशा है। कोई लहर अगर सोचता है कि मैं अपने आप में सत्य हूं, इस मेरा ये लहर, ये मेरा नाम है, मेरा इस तारीख को इस साल मेरा जन्म हुआ, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, कोई लहर अगर इस तरह सोचता है, वो उसकी मूर्खता नहीं है क्या? उसने कभी खोज नहीं किया कि मैं कौन हूं। जिस दिन वो लहर खोजेगा कि अरे ये मेरा मूल में क्या है, जब लहर अपने मूल में जाएगा तो क्या पाएगा? क्या पाएगा? समुद्र पाएगा। पानी क्या, समुद्र, अनंत समुद्र पाएगा। उसी प्रकार हर जीव के मूल में उस अनंत प्रभु परमेश्वर अभिविद्यमान है इसी क्षण। ईश्वर आने वाले नहीं है। ये सबसे बड़ी भ्रांति के साथ हर जीव जीवन जीता है जैसे कि ईश्वर आने वाले हैं, आने वाले हैं। कहां से आएंगे? अभिविद्यमान है, हमने खोज नहीं किया। अगर लहर अपने मूल को खोजेगा तो पहुंचेगा कहां पर? अनंत समुद्र में। वो अपने आप को कैसे जानेगा? वो जानेगा कि अहम समुद्रोस्मि। वो अपने आप को क्या कहेगा? अहम समुद्रोस्मि। अब समझ रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? जिस दिन यह जीव अपने मूल को खोजेगा, जिस दिन वह प्रतिबिंबित सूर्य अपने मूल को खोजेगा, जिस दिन वह लहर अपने मूल को खोजेगा, तो पहुंचेगा कहां? अनंत में पहुंचेगा। हर जीव, हर कण के मूल में वो अनंत सत्ता है। हर जीव, हर कण कण, यहां हम जो भी देख रहे हैं, इस सब के मूल में वो अनंत सत्ता है, ईश्वर सत्ता है। अभी इसी क्षण कोई भी चीज यहां पर ईश्वर से भिन्न नहीं है। ये हमें समझाया जा रहा है भगवान कृष्ण के द्वारा। कहते हैं वह जो सत्ता जो है वो अक्षर ब्रह्म है, और ये जो जीव जो है ये ब्रह्म का अपना ही स्वभाव है, इस रूप में दिखाई देना, जिसको हम लोग अध्यात्म कहते हैं। सो ब्रह्म क्या है? वो समुद्र रूपी, वह अनंत सत्ता है, जो अक्षर है, जो अविनाशी है। और वो समुद्र का स्वभाव है लहरों के रूप में दिखना, उसका स्वभाव है। स्वभाव शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्चते। अध्यात्म मतलब जीव। यह जो जीव जो है यह ब्रह्म का अपना स्वभाव है, जो इस रूप में दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब हमारी दृष्टि बदल बदल रही है इसी क्षण। इस दृष्टि के साथ जीवन को जीना ही जीने की कला है, और मरने की भी कला है। हम बात समझ के बैठे हैं कि हम जी, अब मैं यही कह रहा हूं, हमने 50 60 70 साल हमने बिता दिए, कभी हमारे अंदर ये दृष्टि आई क्या? कभी आई क्या? हमने 40 50 60 70 साल हमने इस शरीर में हमने बिताए। कैसे हमने बिताए? हम समझते हैं कि ये किताब पढ़ने से हो जाएगा, वो किताब पढ़ने से हो जाएगा। नहीं होता, शास्त्रों में जाना पड़ता है।
उपनिषद ही हमें यह दृष्टि प्रदान करती है, कोई और ग्रंथ नहीं कर सकता। हमारे आंखें, और उसको किसी योग्य आचार्य के मुंह से सुनना पड़ता है, श्रवण करना पड़ता है, फिर जब मनन करोगे तब जाकर के आप ध्यान के योग्य होते हो। यह दृष्टि है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है यहां पर। सो ब्रह्म वह समुद्र रूपी अनंत सत्ता है, अविनाशी सत्ता है, जिसका यह स्वभाव है लहरों के रूपों में दिखना। ब्रह्म का अपना स्वभाव है इन अनंत जीवों के रूप में दिखना। ब्रह्म प्रतिबिंबित हो रही है इन सारे ढांचाओं में, जितने ढांचे हैं। ये बात फिर क्या, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। तीसरा प्रश्न था किम पहला प्रश्न था किम तत् ब्रह्म, दूसरा था किम अध्यात्म, तीसरा था किम कर्म पुरुषोत्तम। ये कर्म क्या है? देखिए, ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत ही विभ्रमित करके छोड़ देती है। हम यहां पर जो भी देख रहे हैं, यहां पर एक सतत एक क्रिया क्रिया का एक स्रोत चल रहा है, ऐसे स्ट्रीम ऑफ एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन, इज इट नॉट? एंड वी आर ऑल परप्लेक्स्ड, एक्चुअली स्पीकिंग वी आर ऑल परप्लेक्स्ड, वी आर ऑल टोटली मेस्मराइज्ड। यहां जो भी चल रहा है, यहां पर देखिए कितने प्रकार के गतिविधियां चल रही हैं हमारे आंखों के सामने, जिसको हम लोग कर्म कहते हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न है, क्या है ये कर्म, ये क्या चल रहा है, जो भी यहां पर जो गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है? तो कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगित है। तो एक शब्द में कर्म का मतलब क्या है? विसर्ग। अभी देखिए, ये टेक्निकल चीज है, आप घबराइए मत, मैं बहुत ही सहजता के सहज शब्दों में बताता हूं। कर्म क्या है? कर्म वह है जिसके द्वारा हम चीजों को उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं? 50 साल पहले ये बिल्डिंग नहीं था, किसी ने कुछ किया, करने पर ये बिल्डिंग यहां पर खड़ी हो गई, है ना? आप जब कुछ करते हो तो उसमें से कुछ निर्मिति होती है, कुछ चीजों का निर्माण होता है। भूत भाव उद्भव कर, उद्भूति। कर्म वो है जिसके द्वारा आप चीजों को उद्भूत करते हो, उसको आप निर्मित करते हो, निर्माण करते हो, है कि नहीं? यही तो है ना, हम सब क्रियाओं के द्वारा जो भी हम, ये अल्मोड़ा शहर कहां से आया? 1000 साल पहले दूसरे रूप में था, आज इतने सारे घर हैं। किसने कर्म किया? कितने लोगों ने कर्म किया? हम आज उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना? तो भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। वहां पर विसर्ग शब्द आता है, टेक्निकल है। विसर्ग का मतलब है आहुति देना। बहुत टेक्निकली उसका अर्थ होगा आहुति। यज्ञ में जैसे कि हम लोग आहुति देते हैं, विसर्ग, विसर्ग कर्म संगीता है। तो ये यज्ञ की पृष्ठभूमि में यह डेफिनेशन है। अभी हमें ये एक बात हमें ध्यान में रख लेना चाहिए, भगवत गीता किस काल में बताया गया था? भगवत गीता जिस काल में बताया गया था, यहां पर भारतवर्ष में यज्ञ जो है हर गृहस्थ का अभिन्न, गृहस्थ के जीवन का अभिन्न अंग था। याग यज्ञ जो है ना, हर गृहस्थ जीवन का यह अभिन्न अंग था। यज्ञ तो रोज ही होता था। तो यज्ञ में हम जो विसर्ग करते हैं, जो छोड़ते हैं, आहुति देते हैं, उसको कर्म कहते हैं टेक्निकली। ये वैदिक बैकग्राउंड में, कॉन्टेक्स्ट में यह वर्ड विसर्ग आता है, मतलब आहुति देना। तो टेक्निकली ये क्या है? जब आप अग्नि में आहुति देते हो तो देवताएं संतुष्ट हो जाती हैं, संतुष्ट होकर के वहां से फिर वृष्टि होती है, वृष्टि होता है तो फिर वनस्पति की उत्पत्ति होती है, वनस्पति के उत्पत्ति से फिर जीव जंतु उसको खाते हैं और फिर चीजों का निर्माण होता है। यह उसका पूरा एक साइकिल है। इसीलिए कहते हैं ये जो विसर्ग जो है, अग्नि में जो आहुति देना रूपी जो क्रिया है, उसको कर्म कहा गया है, जिसके द्वारा भूत भाव उद्भव कर, जिसके द्वारा विभिन्न रूपी विभिन्न सभी चीजों की उत्पत्ति उसी से होती है। यह कर्म है टेक्निकली स्पीकिंग। हमको उस टेक्निकल मीनिंग से कुछ लेना देना नहीं है। आज की भाषा में कहो तो कर्म वह क्रिया है जिसके द्वारा हम चीजों को उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, ब्रह्म क्या है हमने जाना, ब्रह्म जान लिया आपने?
अभी जानना है, अभी तो सिर्फ सुना है, अभी जानना है। तो कृष्ण भगवान ने बता दिया कि ब्रह्म क्या है। भाई ब्रह्म वो अविनाशी तत्व है। फिर अध्यात्म क्या है? जीव अध्यात्म है? अब जीव के मूल में क्या है? ब्रह्म है कि नहीं? उस लहर के मूल में ब्रह्म ही। अब कर्म क्या है? कर्म वह क्रिया है जिसके द्वारा चीजों की उत्पत्ति होती है। कर्म करता कौन है? जीव करता है। ये लहरें ही हैं जो कर्म करते हैं, है कि नहीं? छोटे छोटे लहरें, कर्म वो। अब हर कर्म के मूल में अगर देखो तो क्या पाओगे आप? ब्रह्म ही पाओगे। वही भगवान कृष्ण को कहना है, यहां पर जो भी गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं, उसके मूल में भी आप झांक करके देखो तो आपको ईश्वर ही नजर आएंगे। ईश्वर ही इन सारे गतिविधियों के रूप में आपकी आंखों के सामने दिख रही है। ये बात है। It's a very important point. We are now spiritualizing everything. In short, what Shri Krishna is doing is what? Spiritualizing our vision. Whatever is there here, it is everything is Ishvara and Ishvara alone. There is nothing here which is different or distinct from Ishvara. That is the point. तो कर्म के मूल में भी वही पर ब्रह्म है, ईश्वर है। फिर क्या है? अधिभूतम क्षरो भाव। अधिभूत क्या है? अधिभूत क्या है? क्षरो भाव। अधिभूत का मतलब क्या है? ये जितने भी जीव जंतु हमको दिखाई दे रही है, जितने भी जीव जंतु हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई दे रही है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं यह अधिभूत भी जो है वो क्या है? वो क्षर भाव है। ब्रह्म अक्षर भाव है, भूत जो है क्षर भाव है। ब्रह्म नित्य है। ये जितने भी हमारे आंखों के सामने जितने भी हमें उपाधि दिखाई दे रही है, जितने भी भूत दिखाई दे रहे हैं, भूत यानी वो भूत नहीं भूत ही है ये। हम सब भूत ही हैं, असली वस्तु तो वो है भूत के मूल में प्रभु परमेश्वर ही है यही सब बचना है हमको और जितना भूतों को पकड़ोगे तो फिर भयग्रस्ती होगे। देखो जीवन में इतना भय क्यों है? हम लोग भूतों को पकड़ के बैठे हुए हैं। समस्या है। नहीं है, ये बहुत सती सुंदर बात है। ये मेरे दिमाग में आज ही आ रहा है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। अच्छा, ये सारा जीव जंतु जो इतने भयग्रस्त क्यों है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि नहीं? सभी के मूल में भय है। हर मनुष्य के अंदर। हम बाहर से दिखाएंगे जैसे कि हमारा कोई भय नहीं है, लेकिन आप अपने छाती पर हाथ रख के कहिए कि आपके अंदर भय मुक्त है क्या? सबके मूल में भय है। भयाद अग्निस्तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्चाग्निश्च मृत्युर्धावति पंचम। भय तो सृष्टि के मूल में है। ये क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने भूतों को पकड़ के रखा है। और भूत तो भय भय दिखाती है ना। जिस दिन हम भूत के मूल में जो ईश्वर है, ईश्वर को पकड़ेंगे, उस दिन हम भय से मुक्त हो जाएंगे। तो जो भी हो, तो यहां भूत का मतलब क्या है? भूत अधिभूतम क्षरो भाव। ये जितने भी यहां पर जीव हमें हमें दिखाई दे रही हैं, ये सब क्षर है। क्षर मतलब ये सब नाशवान है, ये सब नश्वर है, ये शाश्वत नहीं है। 15वें अध्याय में श्री कृष्ण बड़ा सुंदर वहां पर विवरण है। पूरे इस पूरे संसार को एक वृक्ष से उसकी तुलना की गई है। संसार वृक्ष को वहां पर बहुत सुंदर ढंग से भगवान कृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं 15वें अध्याय में। तो वहां पर इस पूरे संसार वृक्ष को, ये जो विश्व ब्रह्मांड एक ऐसा है, एक वृक्ष के समान है। और वृक्ष का कौन सा वृक्ष है? अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष कहा गया। अश्वत्थ का मतलब है जो शाश्वत नहीं है। ये पूरा संसार जो है हमको आंखों के सामने इंद्रियों से जो भी दिखाई दे रहा है, इसमें से कुछ भी शाश्वत नहीं है। ये सब अशाश्वत है, इसलिए उसको अश्वत्थ कहा गया है। तो अधिभूतम क्षरो भाव, ये जो भी हमको सामने दिखाई दे रहा है, ये सब नाशवान है। लहरें शाश्वत हैं या नश्वर हैं? लहरें नाशवान है या शाश्वत है? नाशवान है। शाश्वत क्या है? समुद्र। लहरें आते जाती हैं। अधिभूतम क्षरो भावो, ये जितने भी लहरें हमको दिखाई दे रही हैं सतह पर, ये सब क्षर भाव है। ब्रह्म क्या है? अक्षर भाव है। ब्रह्म वह समुद्र है जो कि अक्षर है, जिसमें कोई नाश नहीं होता। और यह जो समुद्र
कि ऊपर दिखने वाले जितने लहरें हैं ये सारे लहरें कैसे हैं? क्षरोभाव, ये नाशवान है। लेकिन इस नाशवान लहरों के मूल में क्या है? ईश्वर ही है। वो शाश्वत समुद्र ही है। वो शाश्वत समुद्र ही है जो ये नाशवान लहरों के रूप में दिखाई दे रही है। वो शाश्वत ब्रह्म ही है जो यहां पर नाशवान जीवों के रूप में दिखाई दे रही है। सो हर जीवों के मूल में क्या है? ईश्वर ही है। देखिए दोबारा ये बात ऐसे जैसे कि हम खील को ठोकते वक्त, अगर एक खील को हमें ठोकना होगा इस दीवार के अंदर, एक बार ठोकने से घुसता है क्या? नहीं घुसता। बार बार ठोकना पड़ता है, बार बार ठोक के फिर उस कील को हम लोग अंदर घुसाते हैं। उसी प्रकार इस विचार को हमें घुसाना होगा हमारे अंदर। हमारी जो भूल भ्रांतियां हैं, हम समझ रहे हैं कि ईश्वर कहीं और है। ईश्वर तो अभी विद्यमान है, इसी क्षण विद्यमान है, यहीं पर विद्यमान है। सिर्फ हमें हमारी दृष्टि को बदलना होगा। सो अधिभूतम क्षरोभाव, अधिभूत क्या है? वह जो बदलता है। पुरुषश्चाधिदैवतम, अधिदैवतम क्या है? अधिदैवतम भगवान कृष्ण। अभी अधिदैव, अधिदैव का मतलब क्या है? पुरुष, पुरुष को अधिदैव कहा गया है। यहां पर पुरुष का मतलब क्या है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, आप सोचे कि भाई ये नया शब्द कहां से आ गया है? आपने सुना है हिरण्यगर्भ शब्द? सुना होगा, वेदांत के आप लोग तो सब स्टूडेंट्स लोग ही हैं, तो जरूर सुना होगा। ये हिरण्यगर्भ क्या है? जैसे जिस प्रकार यह स्थूल शरीर है ना, ये स्थूल शरीर है, ये सब स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर है ना। उसी प्रकार ये जो स्थूल जो विश्व प्रपंच हमको दिखाई दे रहा है, इस स्थूल विश्व प्रपंच के पीछे और भीतर एक सूक्ष्म स्तर है, सूक्ष्म प्रपंच है। उस सूक्ष्म पुरुष को, अब ये स्थूल पुरुष हुआ, इस स्थूल पुरुष के पीछे एक सूक्ष्म पुरुष है। उसी प्रकार इस स्थूल समष्टि प्रपंच के पीछे एक सूक्ष्म पुरुष है, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। ये स्थूल जो है उस सूक्ष्म ही इस रूप में प्रकट हो रही है कि नहीं? सूक्ष्म शरीर जो है वही इस स्थूल शरीर के रूप में प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार वो सूक्ष्म हिरण्यगर्भ ही इस स्थूल विश्व प्रपंच के रूप में प्रकट हो रहा है। सो यहां पर अध्यात्म, ये अधिदैव का मतलब क्या है? वह हिरण्यगर्भ पुरुष, वो जो सूक्ष्म जो समष्टि है, उसको यहां पर पुरुष कहा गया है। अच्छा, अब ये हिरण्यगर्भ भी क्या चीज है? हिरण्यगर्भ के भी मूल में अगर हम जाएं तो क्या मिलेगा? ईश्वर ही मिलेगा। बात वो है, हम आज समझते हैं कि अधिदैव का मतलब ऐसा भी ले सकते हो। देखो, साधारणतः अधिदैव शब्द से हम ऐसा उसको समझते हैं कि देखिए सृष्टि में जितने भी शक्ति के केंद्र हैं, डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर, सृष्टि में जितने भी शक्ति के केंद्र हैं, उन सबको हम देवता मानते हैं। ये वैदिक दृष्टि है। देवता, ये जितने भी देवी देवताएं हैं, ये सब अधिदैव है, अधिदैव। और ये जितने भी देवी देवताएं हैं, ये भी जिस प्रकार ये जीव जो है उसी पर ब्रह्म का आभास है, उसी प्रकार ये जितने भी देवी देवताएं हैं, ये सभी उसी पर ब्रह्म के ही आभास है। समझ रहे हो? ये अधिदैव है। तो जितने भी अधिदैव भी क्या है? अधिदैव भी वही ईश्वर है। अध्यात्म भी वही ईश्वर है। कर्म भी वही ईश्वर है। वो एक ही पर ब्रह्म है जो जीव के रूप में है, जो अधिभूत के रूप में है, जो अधिदैव के रूप में है, जो कर्म के रूप में है। अधियज्ञो अहमेवात्र देहेस्मिन् देहे देह भृतांबर, कृष्ण कह रहे हैं। और यज्ञ क्या है? अधियज्ञ, अधियज्ञ भी मैं ही हूं। अधियज्ञो अहमेवात्र, मैं वो ईश्वर ही यहां यज्ञ के रूप में हूं। मैंने कहा जो ये वैदिक पृष्ठभूमि में ये सारा डिस्कशन हो रहा है। कृष्ण भगवान जिस समय, जिस काल में यह भगवत गीता पूरे मनुष्य को दिया गया था, वो वह काल था जब यज्ञ हर गृहस्थ का जीवन के वह एक अभिन्न अंग हुआ करता था। तो वह जो यज्ञ जो है, वो यज्ञ भी मैं ही हूं यज्ञ के रूप में। अधियज्ञो अहमेवात्र देहे, इस शरीर में मैं ही वह यज्ञ हूं। देहे देह भृतांबर। तो इन दो श्लोकों में हमने क्या जाना? यहां पर
हमने ये जाना कि यहां पर ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं। जीव क्या है? ईश्वर का ही आभास है। और कर्म क्या है? कर्म के मूल में भी ईश्वर ही है। अधिभूत क्या है? जितने भी जीव जंतु है उसके मूल में भी क्या है? ईश्वर ही है। अधिभूत अक्षर भव। और अधिदैव क्या है? अधिदैव भी ईश्वर ही है। ये ईश्वर ही उस अधिदैव में के रूप में आभासित हो रही है। और अधियज्ञ भी क्या है? वह भी ईश्वर ही है। कहने का मतलब है यहां ईश्वर से भिन्न यहां कुछ ही नहीं। आप कुछ भी ढूंढिए, आपको यहां पर ईश्वर ही नजर आएगा। मैं अक्सर कहता हूं, इस जीव के अंदर खोजिए तो जीव चला जाता है और ईश्वर प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार जगत के अंदर आप ढूंढिए तो जगत अदृश्य हो जाता है, ईश्वर प्रकट हो जाता है। यह सिद्धांत है। जैसे कि ईश्वर को ये सारी चीजें जैसे कि ढक करके रख दी है। ये जो ऊपर से दिखाई देने वाले इतने रूप, जैसे कि नाम रूप जो है ना, उस प्रभु परमेश्वर को जैसे कि ढक रही है। लेकिन जब हमें शास्त्र से ये पता चलता है, ये सब प्रभु परमेश्वर के ही इतने सारे नाम रूप हैं। एक ही ईश्वर इतने रूप में है। ये ईश्वर का सबसे सुंदर रूप तो यही है। उपनिषद और किसी रूप की बात नहीं करती है, किसी रूप की बात नहीं करती है। ईश्वर का सबसे सुंदर रूप तो यही है। अब यही सिद्धांत स्वामी विवेकानंद का जो प्रसिद्ध, जो उनका जो बंगला में जो है ना, क्या है? बहुरूपे सम्मुखे तुम्हार कोथाए छाड़िए कोथाए खोजी चो ईश्वर। है कि नहीं? कोई नई बात बता रहे हैं क्या? ये उपनिषद का सिद्धांत है। स्वामी विवेकानंद उन्होंने कोई नई बात बताई है? सब तो हमारे उपनिषद गीता का सिद्धांत है। ईश्वर इतने रूपों में सामने खड़े हैं, इस ईश्वर को छोड़ करके किस ईश्वर को तुम ढूंढ रहे हो भाई? कहां ढूंढ रहे हो? ये ईश्वर का ही तो रूप है। हमको समझ में नहीं आ रहा ये बात। हम समझ रहे हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। मैं अक्सर कहता हूं, ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई मछली, जो पानी में है, अगर वो मछली अगर ऐसा सोचता है कि पानी आएगा, पानी आएगा, पानी आएगा, तो जरूर उस मछली के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। जो मछली जो पानी में तैर रही है, अगर वो मछली समझती है कि नहीं, पानी आएगा, पानी आएगा, पानी आएगा, मेरे जीवन में एक दिन पानी आएगा, हम बिल्कुल उसी प्रकार हैं। हम ईश्वर में डूबे हुए हैं इसी क्षण, और हम कहते हैं कि ईश्वर आएंगे, ईश्वर आएंगे, ईश्वर आएंगे। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार मछली पानी में तैर रही है और सोच रही है कि पानी आएगा, पानी आएगा, पानी। पानी में ही तो हम लोग डूबे हुए हैं। ईश्वर में हम लोग ओत प्रोत, हम लोग ईश्वर में ही हैं। हम लोग ईश्वर से भिन्न हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। यह दृष्टि है। ईशावास्य उपनिषद पहला जो मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशा आवास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम, ये जो भी दिखाई दे रहा है, इसको ईश्वर से आच्छादित कर दो। ये सब ईश्वर ही है। ईश्वर के इतने रूप हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये समस्या है। तो इन सात सात प्रश्नों में से 6 प्रश्न का उत्तर अभी दे दिया। 7वां प्रश्न का उत्तर बाकी है, और 7वां प्रश्न पूरे इन 6 प्रश्नों के उत्तर पर निर्भर करेगा। ये पहले के 6 प्रश्नों का उत्तर में क्या क्या था? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। ये 6 चीजें, ये सब क्या है? ये ईश्वर ही है। कहने का मतलब यहां ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं, इतना ही कहना। अब इसको गांठ बांध करके अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर देखिए। अंतिम प्रश्न क्या था? प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी। 7वां प्रश्न अर्जुन का यह था, कितना रोचक है देखिए। अर्जुन यह प्रश्न कर रहा है कि भगवान कृष्ण मुझे यह बताइए, अंतिम क्षण क्षण में जब शरीर को त्याग करने का जब क्षण क्षण आ जाएगा हमारे जीवन में, उस समय मैं कैसे शरीर को त्याग करूं, इस प्रकार शरीर को त्याग करूं कि अंतिम क्षणों में मुझे तुम्हारा स्मरण रहे, तुम्हारा बोध रहे। अब अंतिम क्षणों में ईश्वर का स्मरण और बोध कैसे संभव है? यह तभी संभव है जब हम सारा जीवन इस प्रकार से जीवन जिए कि सब ईश्वर ही है, यहां ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है।
समझ रहे हैं इस बात को? इन प्रश्नों का अभी तक पहले 6 प्रश्नों के उत्तर का इसके साथ का संबंध समझ रहे हैं? हमारी समस्या क्या है देखिए। अब हमने सभी महापुरुषों से हमने ये सुना है कि भाई अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण करना चाहिए, है ना? किसी मृत्युग्रस्त व्यक्ति को हम सब समय यही करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने अंतिम क्षणों में है तो उसके घर वाले क्या करते हैं, वहां पर फिर भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जोर से राम नाम का उच्चारण करते हैं, ताकि हम लोग उसको ये स्मरण करा रहे हैं कि भगवान को स्मरण कर लो, भगवान को स्मरण कर लो, है ना? तो ये बहुत बड़ा एक संघर्ष है। आज भी तो ये संघर्ष है। हम क्या सतत भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं क्या? अभी इस क्षण, अभी तो हम लोग जीवित है, हमारा अंतिम क्षण शायद नहीं आया, कभी भी आ सकता है। तो घड़ी की ओर सब समय देख लीजिएगा। अब ऐसा मत समझ लीजिए नहीं नहीं और 2 साल है और 3 साल है, नहीं और 10 साल है, नहीं नहीं पता नहीं हम लोग 6 बजे तक जीवित रहेंगे या नहीं, कोई गारंटी है? बताइए। नहीं, मैं सच कहता हूं, है क्या गारंटी है? हम 6 बजे तक रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी है? बताइए आप। कुछ भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, अब डरिए मत, लेकिन सच्चाई है ये, सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई। जब अचानक मृत्यु आ जाती है तब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार जीना है, ईश्वर बोध के साथ जीना। लेकिन ईश्वर बोध संभव कहां है? हम, जैसे कि मैंने पहले कहा, हम लोग सब 20, 30, 40, 50, 60 वर्ष हम लोग जीते आ रहे हैं इस शरीर में। क्या हम लोगों ने कब सब समय ईश्वर बोध में हम लोग जिया है क्या? ईश्वर का स्मरण नहीं करते हैं ऐसा भी नहीं है, हम करते भी हैं, भूलते भी हैं, करते भी हैं, भूलते भी हैं। ये विस्मृति क्यों आ रही है? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यह जगत है और वह ईश्वर है, यह जगत है वह ईश्वर है। हम जगत में रह रहे हैं और ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, जगत में रह रहे हैं और ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। थोड़ी देर मन ईश्वर में जाता है और ये तो जगत है, ये तो ईश्वर नहीं है, ये तो जगत है, ये तो जीव और जगत है ना? तो हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, फिर दोबारा फिर हम जीव और जगत में हम घुस जाते हैं। ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं और दोबारा जीव जगत में हम घुस जाते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन चल रहा है। अब प्रश्न यह है कि ये जीव और जगत क्या है? जितने लहरें दिखाई दे रही हैं समुद्र के सतह पर, वो सब क्या है? जितने लहरें दिखाई दे रही हैं समुद्र के सतह पर, वो सब क्या है? समुद्र ही तो है, जल ही तो है। जल समुद्र से भिन्न कुछ है क्या? अब सतत आपको, अब देखिए पहले क्या होता था, आप लहरों को सत्य समझते थे और बीच बीच में समुद्र का स्मरण करते थे। तो मन कभी कभी समुद्र समुद्र बोध में है, कभी कभी लहर बोध में है, कभी कभी समुद्र बोध में है, कभी कभी लहर बोध में है। यह संघर्ष चल रहा है हमारा। हमने कभी सोचा नहीं ये लहर तो क्या है, ये तो समुद्र का ही तो रूप है। जब आप जानोगे जितने भी लहरें हैं ये सब समुद्र ही है, अब बताइए समुद्र बोध से भिन्न कोई बोध संभव है क्या? जब आप जानोगे जितने भी लहरें हैं यहां पर ये सब समुद्र ही हैं, अब कोई संघर्ष खत्म हो जाता है। आप सतत आप समुद्र को ही इन सभी लहरों में देख रहे हो, समुद्र स्मरण सहज हो जाता है। यह द्वैत बुद्धि में ही यह संघर्ष चलता रहता है। हम कभी कभी ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं और फिर हमको लगता है यह जगत है, लेकिन यह जगत है क्या? लहरें हैं क्या? लहरें तो समुद्र ही है ना। उसी प्रकार हमें यहां जो भी दिखाई दे रहा है ये सब एक ही प्रभु परमेश्वर का यह रूप है। अगर यह दृष्टि आ जाए तो बताइए अब प्रभु परमेश्वर की विस्मृति संभव है क्या? आप सतत इसी बोध में रहोगे, सब ईश्वर ही है, सब ईश्वर ही है, सब ईश्वर ही है। इस प्रकार जब हम जीवन को जिएंगे तब जाकर के अंत काल में सहज रूप से आप भगवत बोध के साथ आप इस शरीर का त्याग कर पाओगे। यह उसका प्रिंसिपल है। Sri Krishna is telling us the secret of how to remember God during the last moments of your life.
That is not possible as long as you don't practice it, as long as you have not cultivated that vision that everything is Ishvara and Ishvara alone. When you think that this is world and Ishvara is second entity, you're constantly flitting between Ishvara and Jagat, between Ishvara and Jagat, as if Jagat is a second real entity. समस्या ये है, आज हमारे लिए हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि जगत एक द्वितीय सत्य वस्तु है कि नहीं? बताइए, ये प्रश्न है। क्या आज हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि जगत एक द्वितीय सत्य वस्तु है? कोई डाउट? हम आज तक इसी बोध में रह रहे हैं कि जगत जैसे कि एक द्वितीय सत्य वस्तु है और इससे भिन्न भगवान है। ये सच्चाई है कि नहीं? हमारे लिए आज तक हम कैसे जीवन को जी रहे थे, जैसे कि ये जो जगत और जीव जो है एक द्वितीय द्वितीय सेपरेटेड, एक डिस्टिंक्ट, एक रियल एंटिटी है। ये रियल एंटिटी है क्या? जितने लहरें हैं ये एक द्वितीय, एक सेपरेट रियल एंटिटी है क्या? समुद्र से भिन्न जितने लहरें हैं ये सारे समुद्र से भिन्न एक द्वितीय सत्य वस्तु है क्या? द्वितीय है ही नहीं, यहां पर समुद्र ही है। उसी प्रकार यहां पर ईश्वर ही है। ईश्वर से द्वितीय कोई वस्तु, जीव, जंतु, भूत, अधिदैव, अध्यात्म कुछ भी नहीं है। अधिभूत हो, यज्ञ हो, कर्म हो, ये सब एक समुद्र रूपी पर ब्रह्म, पर परमेश्वर से भिन्न यहां कुछ भी नहीं है। जब हम इस प्रकार हमारी दृष्टि जब होगी, तब अंत काल में बड़ी सहजता के साथ अब आपको क्या कहें, आपके मन में विक्षेप आने के लिए कोई कारण ही नहीं है। आज हमारा मन सब समय विक्षिप्त है। क्यों विक्षिप्त है? क्योंकि हमें जगत के प्रति एक सत्यत्व बुद्धि है। हमको लगता है जैसे कि ये जगत सचमुच एक अलग चीज है और इससे अलग भगवान है। ये हमारी विडंबना है। ये दृष्टि सिर्फ शास्त्र ही देती है और कोई किताब नहीं देगी। आप कहोगे ये पढ़ूंगा, वो पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं, वो पढ़ता हूं, इसीलिए आप 30-40 साल इसी प्रकार हम जीवन जी लेते हैं, लेकिन सत्य समझ में नहीं आता। ये शास्त्र से ही आती है, उपनिषदों से ही आती है, उसका और कोई उसका ये नहीं। तो यहां पर अब देखिए, सातवां प्रश्न क्या था? प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मभिः। उस प्रश्न का उत्तर आने वाला है आने वाले 3 श्लोकों में। अति सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रासंगिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी ऑल हैव टू फेस द फाइनल मोमेंट एट सम टाइम और द अदर। देयर इज नो एस्केप। द रिचेस्ट मैन, द पुअरेस्ट मैन, एवरीबडी, वो अंतिम क्षण सभी को कभी ना कभी उसका सामना करना पड़ेगा। सारा जीवन जो है उसकी तैयारी है। अंतिम क्षण कैसा होगा? इसीलिए सबसे इस पूरे सृष्टि में सबसे रोचक चीज क्या है? मृत्यु। मृत्यु, हमें मृत्यु कहते हैं, हमें डर लगता है। हमारी सब उल्टी है, हमारी दृष्टि उल्टी है। अब इसका यह मतलब नहीं कि हम सुसाइड कर लें, ऐसा मत करिए। अब ये तो एक प्राकृतिक एक घटना है और सबसे सुंदर घटना है। इट्स मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। मृत्यो मित्रवत पश्येत, शंकराचार्य जी कहते हैं, मृत्यु को मित्र के समान देखिए। मृत्यो मित्रवत पश्येत। मित्रवत क्यों? ये मित्र ही है। मृत्यु ऐसा एक चीज है जो हमारी आंखों को खोल देती है, जो हमें सच्चाई बता देती है कि यहां पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। आप जितना भी पकड़ने का प्रयास करोगे उतना दुख ही मिलेगा। मृत्यु व्यक्ति की आंखों को खोल देती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम स्थान कौन सा है, बता सकते हो? मंदिर नहीं है, ये मेरी अपनी मेरी नहीं, ये तो सभी महापुरुषों ने कहा है। मंदिर में ध्यान करो आप, सवेरे आप जाकर के आप देखो मेडिटेशन हॉल में सभी सोते रहेंगे वहां पर। सभी लोग ऐसे 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 करते रहेंगे। आप सब कुछ अच्छा है, शांत है, अच्छा अगरबत्ती जल रहा है, बहुत अच्छा नींद आ जाता है आप। स्मशान घाट में जाकर के आंख खोल करके देखिए, आपको सत्य का परिचय होगा। वहां पर ध्यान सबसे सुंदर होगा। जब हमारी दृष्टि जो नश्वर चीज से हट करके जो शाश्वत है उसकी ओर सहजता रूपी चली जाती है। इसलिए हम सभी लोगों ने हमने काशी वाराणसी हम लोग गए हैं।
काशी वाराणसी में सबसे सुंदर स्थान तो मणिकर्णिका घाट है, जाकर बैठिए वहां पर। ये जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको वहां पर दिखाई देगा, सत्य है। ये क्या इतना मोह है शरीर को लेकर के, मैं मेरा हम लोग पकड़ के रहते हैं, पकड़ के रहते हैं सारा जीवन, हम लोग पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, लेकिन आंखें नहीं खुलती। इसलिए हम जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो बड़ा बड़ा अद्भुत चीज है, अभी विद्यमान है, लेकिन प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? जो चीज सतत विद्यमान है, अभी विद्यमान है, लेकिन अप्राप्त है, कैसे हो सकता है? जो अभी विद्यमान है वो कैसे प्राप्त नहीं हो सकता, यह प्रश्न है। क्योंकि हमारी दृष्टि अभी मलिन है, हमारी दृष्टि सही नहीं है। वो सृष्टि, वो सही दृष्टि जो है वो हमें शास्त्र ही प्रदान करती है। और इसीलिए हम इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कल सवेरे देख लेते हैं। अति सुंदर है। 7वां प्रश्न, एक प्रश्न का उत्तर बाकी है, बाकी पूरा चैप्टर जो है इस प्रश्न का उत्तर है। अति सुंदर है। अंत काल में हम किस प्रकार सचेत रूप से, अच्छा 4 बजे तक है ना? ओ 4:30, अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी सॉरी, मुझे लगा 4 बजे खत्म हो रहा है। ठीक है, फिर तो समय है, फिर तो अभी कर सकते हैं। 4:30 ना, अच्छा ठीक है ठीक है। मुझे लगा वो क्या है ना, मुझे मायावती का टाइम याद आ गया अपना। मायावती 4 बजे वहां चाय होती है, तो मेरे दिमाग में वही है। ठीक है, ठीक। तो ये 7वां अभी प्रश्न ये है कि प्रयाण काले च कथम गेयोसी, अंतिम क्षणों में गेयोसी। अर्जुन कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, हे कृष्ण मुझे ये बता, अंतिम क्षणों में ये जो व्यक्ति है जो नियतात्मा है, नियतात्मा मतलब जिसने एक संयमित जीवन जिया है, जो साधक था, साधक है, ऐसा जो स्त्री है, ऐसा जो पुरुष है, जो एक संयमित, आत्म संयमित जीवन जिया है, ऐसा व्यक्ति अंतिम क्षणों में तेरे बोध सहित, तेरे बोध को प्राप्त करते हुए शरीर को कैसे छोड़ेगा, यह प्रश्न है। अति सुंदर है। यह सबसे बड़ी चुनौती है जीवन में। हम अंतिम क्षणों में हमारा बोध क्या होगा, उसके कुछ सिद्धांत, मूल सिद्धांत हमको यहां पर भगवान कृष्ण आने वाले 3 श्लोकों में बताने वाले हैं। देखते हैं क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। अति सुंदर, ये इसको गांठ बांध, ये पूरा रहस्य है इन 3 श्लोकों में। इट्स सो कंडेंस्ड, सो ब्यूटीफुल, सो profound, in no other book, I won't say no other book, but what Krishna is selling here is most amazing. ये हम लोगों के लिए करणीय है, हमें ये करना होगा। कैसे करेंगे? अंत काल में भगवत स्मरण कैसे संभव होगा? अंत काल में जीव के अंतिम क्षणों में वो क्या सोचता होगा, प्रश्न है। कभी सोचा है? कभी एक मृत्युग्रस्त एक व्यक्ति जो अभी मरणशैया पर है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, मृत्यु के क्षण क्षण में क्या होता है? धीरे धीरे स्थूल शरीर जो है ना, स्थूल शरीर का जो 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 व्यापार है वो धीरे 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 बंद होने लगता है। जैसे कि सांसें अब धीरे धीरे कम हो रहा है, सूक्ष्म हो रहा है, सूक्ष्म हो रहा है, सूक्ष्म हो रहा है। हाथ पांव चलना बंद हो गया है, शिथिल हो गया है, शक्ति नहीं है। एवरीथिंग इज गेटिंग विड्रॉन, withdrawn, all the energy is getting withdrawn from the gross body,
What a beautiful thing it is. What a beautiful phenomenon it is. Amazing. Death. स्थूल शरीर से जैसे कि सारी शक्तियां जैसे कि उपरत हो रही हैं, विड्रॉन हो रही है। सांसें अब सूक्ष्म हो गई हैं, धीरे धीरे धीरे। हाथ पैर अब एक उंगली भी नहीं हिल सकता। आंखें बंद हो गई हैं, सांसें धीरे धीरे बंद हो गई। ये सारे जो ऊपर से स्थूल जितने भी जो क्रियाएं हैं, जैसे कि अब सब शांत हो रही है। जिसलिए हम लोग मृत्यु को हम लोग कहते हैं जैसे कि उस व्यक्ति का शरीर शांत हो गया, है ना। ये एक प्रकार का कहावत है। हम लोग कहते हैं हाँ, उसका शरीर शांत हो गया, परसों उसका शरीर शांत हो गया। शरीर, स्थूल शरीर शांत हो गया, सूक्ष्म शरीर शांत नहीं हुआ। तो मृत्यु क्षण में क्या होता है, ये स्थूल शरीर धीरे 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 शांत होते जाता है। हमको लगता है कि सब कुछ शांत हो गया, नहीं। उस जीव का सूक्ष्म शरीर, इट इज हाइपर एक्टिव। हमको लगेगा एक्चुअली उसको कुछ नहीं हुआ, वो अपनी जगह पे मस्त में है। हम लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं। हमको लगता है कि हाँ, उसका सूक्ष्म स्थूल शरीर जो है अब शांत हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर अत्यंत ही क्रियाशील है। इट्स हाइपर एक्टिव, सो सटल बॉडी। हमारे तीन शरीर है ना, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के पीछे कारण शरीर है। अब ये सूक्ष्म शरीर जो है इस मृत्युग्रस्त व्यक्ति का अत्यंत ही एक्टिव है। कुछ नहीं हुआ, वो अपना अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, सिर्फ स्थूल शांत शांत हो रहा है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर की जो गतिविधियां हैं, उस वक्त क्या चल रहा होगा उसके अंदर, वो सब कुछ निर्भर करता है। उसने सारा जीवन कैसे जिया, उस पर निर्भर करता है। उसका जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में क्या चलेगा अंतिम क्षणों में, वो सारा जीवन किस प्रकार का जीवन जिया होगा, उस पर निर्भर करेगा। दैट इज द सीक्रेट। अगर सारा जीवन अपना सूक्ष्म शरीर ईश्वर बोध से भरा हुआ हो, सारा जीवन हमने इस प्रकार जीवन को जिया कि हमारा जो सूक्ष्म अंतःकरण जो है ईश्वर बोध से परिपूर्ण भरा हुआ अगर बोध रहा होगा, तो अंतिम क्षणों में भी उस सूक्ष्म शरीर में बोध क्या रहेगा, ईश्वर का स्मरण ही रहेगा। ये तभी संभव है जब सारा जीवन हम उस प्रकार के जीवन को जिए, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। यही प्रिंसिपल हमें यहाँ पर सिद्धांत जो है भगवान कृष्ण हमें यहाँ पर बता रहे हैं आने वाले 3 श्लोकों में। क्या कह रहे हैं वो देखिए। कह रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, हम लोग आराम से जाएंगे। कह रहे हैं कि अंत काल, अंतिम क्षणों में, अंतिम क्षणों में, अंत काल, मामेव स्मरण, मेरा ही स्मरण। मेरा माम एव का मतलब मुझसे अलग किसी और चीज का स्मरण नहीं, ईश्वर से भिन्न दूसरा किसी भी व्यक्ति या वस्तु का स्मरण नहीं। माम एव, माम एव अंग्रेजी में कहो तो मी अलोन, टू रिमेंबर ईश्वर अलोन, नो सेकंड एंटिटी अपार्ट फ्रॉम ईश्वर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतिम क्षणों में जब हम स्मरण करेंगे ईश्वर को ही, ईश्वर से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मुक्त्वा कलेवरम, कलेमरम मुक्त्वा, कलेवर का मतलब है स्थूल शरीर। मुक्त्वा, मुक्त्वा मतलब छोड़ना। इस स्थूल शरीर को छोड़ते वक्त कैसे छोड़ोगे, अंतकाल में मेरा ही स्मरण करके। इस प्रकार मेरा ही, ईश्वर का ही स्मरण करके जो इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो क्या होता है, कहते हैं यह प्रयाति, ऐसा जो शरीर को छोड़ेगा, स मद्भावम याति, वो मुझे ही प्राप्त करेगा। न अस्ति अत्र संशय। ये अर्जुन जान ले, इस बात में कोई संशय नहीं है। नो इफ्स एंड बट्स। सी दी सर्टिट्यूड, the certitude that you see in Krishna's language, no ifs and buts. हाँ, हो सकता है तुम प्राप्त कर लोगे, हो सकता है नहीं भी प्राप्त करोगे, ऐसा नहीं। असंशय निसंदिग्ध रूप से मैं कहता हूं अर्जुन, तो अंत काल में अगर ईश्वर को स्मरण करेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। सो ब्यूटीफुल सिद्धांत है। सो कहते हैं कि
सप्य प्रयाति समद्भावम याति। जो इस प्रकार इस स्थूल शरीर को छोड़ेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, तू इस बात पर कोई शंका नहीं रखना। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब देखिए यहां पर एक प्रिंसिपल हमें याद रखना होगा। सिद्धांत यह है, भगवत अनुस्मरणम भगवत प्राप्ति हेतु। आप लिख के रख सकते हो इसको। भगवत अनुस्मरणम भगवत प्राप्ति हेतु। भगवत प्राप्ति का हेतु क्या है? भगवत अनुस्मरणम। भगवत प्राप्ति कैसे होती है? जब आप भगवान का अनुस्मरण करोगे तो भगवत प्राप्ति होती है। तो भगवत प्राप्ति हेतु इस ईश्वर मतलब हमारे समुद्र रूपी जो समुद्र समान जो हमारा जो सही पहचान जो है, जिसको हम लोग परब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अपने ईश्वर स्वरूप को आप प्राप्त कैसे करोगे? जब आप ईश्वर का ही स्मरण करोगे। सो भगवत अनुस्मरणम भगवत प्राप्ति हेतु, यह सिद्धांत है। और इसका ठीक विपरीत भी है, संसार अनुस्मरणम संसार प्राप्ति हेतु। जब आप संसार का अनुस्मरण करोगे तो दैट बिकम्स द कॉज, हेतु ऑफ व्हाट? संसार प्राप्ति। यह सिद्धांत है। भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्यों में और टीका में भी ये बात कहते हैं कि भगवत अनुस्मरणम भगवत प्राप्ति हेतु, संसार अनुस्मरणम संसार प्राप्ति हेतु। जब आप भगवान का अनुस्मरण करोगे, ईश्वर का अनुस्मरण करोगे तो वह हेतु बन जाता है, वह कारण बन जाता है भगवत प्राप्ति का। और जब संसार अनुस्मरण जो है वह संसार प्राप्ति का हेतु बन जाती है। तो यह सिद्धांत है। वही सिद्धांत को यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा। अभी माम एव, अंतिम क्षणों में देखिए ईश्वर में ही मन को जाना है। अब ये ईश्वर में ही मन कब जाएगा? ईश्वर में ही मन तब जाएगा जब हम सारा जीवन इस प्रकार से जीवन जिए कि ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं। समझ रहे इस बात को? ईश्वर में ही मन जाना यह तभी संभव है जब हम यह अच्छी तरह से इस प्रकार से सारा जीवन जिएंगे कि ईश्वर से भिन्न कुछ है क्या। ऐसा जब हम जीवन को जिएंगे तो अंत काल में ईश्वर से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। मन में जो भी वृत्तियां हो, सभी वृत्तियों का जो मतलब एक ही है, ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं। इस बात को समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। शायद आज तक हमने इस प्रकार से हमने सोचा नहीं होगा, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई होगी इसको समझने में। लेकिन आप प्रयास करना, ये अगर आप साधक हो, अगर आप सत्यान्वेषी हो तो आप प्रयास करोगे और करके आप निश्चित बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाओगे कि ईश्वर से भिन्न यहां कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति इस प्रकार सारा जीवन जिया होगा कि ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं, अब अंत काल में और कहीं और कहां जाओ? अच्छा, कहां जाओगे? मन कहां जाएगा बताइए आप? क्योंकि कुछ है ही नहीं, ईश्वर से भिन्न कुछ है क्या? जो व्यक्ति यह जानता है, लहरें तो अनंत है, अनंत लहरों की बात करते हैं तो हमको डर लगता है, लेकिन ये सारे अनंत लहर क्या हैं? एक समुद्र ही तो है। ये अनंत लहरें जो हमारे सामने जो दिखाई दे रही हैं, ये अनंत लहरें जो हमारे सामने जो दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? एक समुद्र ही तो है। तो आप किसी भी लहर की ओर देखिए, आप किसकी ओर देख रहे हैं? आप किसी भी लहर की ओर देख रहे हो, आप किसको देख रहे हो? आप ये बुद्धि है। इस प्रकार जब हम जिएंगे, अंतिम क्षण में आप कहां बन जाएगा? कहीं और जाने के लिए कोई अवसर है क्या? अच्छा, ये हुआ एक दृष्टि। इसका ठीक विपरीत दृष्टि भी देख लीजिए। आज जैसे हम जी रहे हैं, आज हमको लगता है कि यह जगत है और ईश्वर कहीं एक रूप में ही है। यह जगत जो है भिन्न है, ईश्वर भिन्न है, ऐसी दृष्टि में हम लोग जी रहे हैं। और हम
जगत के विषय में हमारी सत्यत्व बुद्धि है, जगत के विषय में हमारी सत्यत्व बुद्धि है। हमको लगता है कि अपने आप में सत्य है, अपने आप में जगत सत्य है क्या? अपने आप पे जो जगत सत्य नहीं है उसके विषय में हमारे अंदर एक सत्यत्व बुद्धि है। हमको लगता है कि ये जगत भिन्न है और इससे भिन्न ईश्वर है। जब आप सारा जीवन इस प्रकार से जीवन जियोगे, अब अंत काल में दो संभावनाएं हैं। दो संभावनाएं। एक संभावना ऐसा है कि अगर सौभाग्य से कहो या ईश्वर की कृपा से कहो, हो सकता है कि आपके अंदर ईश्वर स्मरण आ जाए। नहीं तो जगत तो द्वितीय सत्य वस्तु था ना आपको सारा जीवन। मन वहां भी जाने की संभावना होती है कि नहीं? क्योंकि हमारे लिए ये जगत अलग है। सारे जो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वस्तु है, हमको लगता है ये सत्य है। तो अंतिम क्षण में आप किसी व्यक्ति का स्मरण कर लोगे, आएगा। उन सारे व्यक्तियों के प्रति जिसके जिसके प्रति आपके अंदर मोह था, वो सारे है ना, मैं मेरा, ये मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे मेरे मेरे, ये सारे वस्तुओं के प्रति जो हम मोहित होकर के जीवन जी रहे थे, अंतकाल में मन वहां भी जा सकता है कि नहीं? जब दृष्टि सही नहीं हो, जब हमको लगता है कि स्त्री पुरुष पति पत्नी बच्चे ये सब क्या है, ईश्वर के ही रूप है, जब तक यह दृष्टि नहीं आती, अंत काल में उस ईश्वर बोध में मन को प्रतिष्ठित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आसान नहीं होने वाला है। और यह सहज भी हो जाएगा जब हम सारा जीवन इस प्रकार से जीवन जिए कि ईश्वर से भिन्न तो यहां पर कुछ है ही नहीं, यह दृष्टि है। तो इसीलिए देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अंतकाले अंतकालेव अंतकाले च मामेव, अंतकाल में मेरा ही स्मरण करके जो शरीर छोड़ेगा तो वो मुझको ही प्राप्त करेगा, इस विषय में कोई संशय नहीं है। लेकिन अंतकाल में मुझ में ही कैसे तू मुझ में ही मन को कैसे रखेगा? वो तभी संभव है जब आप जो पहला दो दो श्लोकों में जो बताया गया है ना, उसमें आप प्रतिष्ठित ना हो जाए। पहले दो श्लोकों में क्या बताया गया? यहाँ पर जितने जीव हैं सब ईश्वर का ही रूप है। अधिभूत क्या है? ईश्वर ही है। अधिदैव क्या है? आप जितने भी देवी देवताओं की आप कल्पना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो इस रूप में उस रूप में, ये सब एक प्रभु परमेश्वर के ही आभासात्मक रूप है। जब यह जानो कि यहाँ पर जितने भी कर्म हो रहे हैं ये सब ईश्वर का ही अपना ही खेल चल रहा है, या यज्ञ भी ईश्वर है, कर्म भी ईश्वर है, अधिभूत ईश्वर है, अधिदैव ईश्वर है, जीव भी ईश्वर स्वरूप ही है। जब इस प्रकार से सब ईश्वरमय देखोगे तो अंत काल में मन कहाँ जाएगा? अब ईश्वर में ही जाएगा और ईश्वर को ही आप प्राप्त कर लेते हो। आप इस जरा मरण रूपी इस चक्र से आप मुक्त हो जाओगे। ये सिद्धांत है। देखिए हमारी दृष्टि को बदल दिया जा रहा है इसके द्वारा कृष्ण। अब इसके अतिरिक्त विपरीत अगला जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण इसका अगले श्लोक में कह रहे हैं, ही इज गिविंग द प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है? यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज त्यजत्यन्ते कलेवरम। आप जिन जिन चीजों को स्मरण करके अपने शरीर को छोड़ोगे अंतकाल में, तम तमे वैति कौन्तेय, तुम उसी चीज को प्राप्त करोगे। सदा तद्भाव भावितः, सब समय उसी भाव में भावित होकर के जब हम जीवन जीते हो तो अंतकाल में स्मरण भी उसी का होगा जिसने सारा जीवन इस क्या कहें उसको, दो चीजें मैं कहता हूं। जीव जो है व्यक्तियों से मोहित होता है, वस्तुओं से मोहित होता है। व्यक्ति है, वस्तु है।
विशेष करके इन दो चीजों से जीव जो है अत्यंत ही मोहित होता है। व्यक्ति तो हम सभी जानते हैं, स्त्री है पुरुष है, ये पारस्परिक जो आकर्षण जो है, फिर बच्चे हैं, संतान है, पति पत्नी माता पिता, कितने प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मोहग्रस्त होकर के मोहित होकर के जीता है, इसका कोई अंत ही नहीं है क्या? अटैचमेंट, ये जो आसक्ति जो है, अब जिसने जो यम यम वापि स्मरण, अब अंत काल में जिसने सारा जीवन इस प्रकार व्यक्तियों से मोहित होकर के जीवन जिया होगा, अंत में क्या स्मरण करेगा वो? उसी को स्मरण करेगा, उसी को स्मरण करेगा, उसी को प्राप्त करेगा। उसी को प्राप्त करेगा मतलब इसी नश्वर संसार में ही वो दोबारा आता है। पुनरपि जननम पुनरपि जन पुनरपि जननी जठरे शयन, दोबारा उसी माता के गर्भ में हम प्रवेश कर जाते हैं और ये संसार चक्र चलता ही रहता है। तो देखिए ये सिद्धांत है, यम यम वापि स्मरण भावम, हम जिस चीज का स्मरण करते हैं अंत काल में शरीर छूटते वक्त, हम उसी चीज को प्राप्त कर जाते हैं। यह सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या हुआ अब? भगवत स्मरणम, भगवत अनुस्मरणम भगवत प्राप्ति हेतु, संसार विषय अनुस्मरणम संसार प्राप्ति हेतु। इसको ये सिद्धांत है। और दिस शुड गाइड आवर एक्टिविटीज इन लाइफ। When you are constantly living in the remembrance of, what should I say, all transitory, destructive things, at the final moments of your life, your mind will go there and there alone. There is no other way out. And we are again back into this so-called cycle of birth and death. There is no escape. लेकिन अगर आपने सारा जीवन इस प्रकार से जीवन जिया कि सब ईश्वर ही है, ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है। देखिए ये मैं कह रहा हूं इसलिए मानने की बात नहीं है, आपको खोजना होगा। यहां पर तो सिर्फ मार्ग दिखाया जा रहा है। यू हैव टू कम टू योर ओन कन्विक्शन। इट्स ए प्रोफाउंड इन्वेस्टिगेशन इनटू ट्रुथ। अपने अंदर झांक करके देखिए, कहां है जीव? ईश्वर ही है, इस जीव के रूप में दिखाई दे रहा है। इसको खोजना पड़ेगा। जब खोजोगे तो हमको दिखाई देगा ये ईश्वर ही है इन सारे जीवों के रूप में आप देख रहे हो। इस प्रकार हमें भगवत स्मरण करना होगा। वहां पर इसके भाष्य में और टीका में कहते हैं भगवत स्मरण कैसे करोगे? अब भगवत स्मरण कैसे करोगे? भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अति सुंदर, क्या बात है, ब्यूटिफुल। ये सिद्धांत बता दिया हमको। भगवान कृष्ण ने सिद्धांत क्या बता दिया कि भगवत अनुस्मरण भगवत प्राप्ति हेतु। आप ईश्वर का अनुस्मरण करके आप जीवन को जियोगे तो वो ईश्वर प्राप्ति का हेतु बन जाती है। और जब आप संसार अनुस्मरण, जब आप संसार के विषयों का अनुस्मरण करके जीवन जियोगे तो वो संसार प्राप्ति का हेतु बन जाती है। यह सिद्धांत है। दिस इज द प्रिंसिपल। When you're living with Ishvara consciousness, you attain to Ishvara. When you're living completely, that tat bhava bhavita word is very important. Beautiful term. tat bhava bhavita. क्या सुंदर है। तद भाव भावित मतलब हम पूरी तरह से उस भाव में हम पूरी तरह से डूब जाते हैं। ये तद्भाव भावित बड़ा सुंदर शब्द है। हम सब डूबे हुए हैं। हम दो चीजों में डूब सकते हैं, या तो हम संसार बुद्धि में डूब सकते हैं या तो फिर ईश्वर बोध में डूब सकते हैं। जब हमारी दृष्टि स्पष्ट नहीं है तब हम पूरी तरह से हम संसार बोध में ही डूबे रहते हैं। उस प्रकार संसार बोध में डूबे हुए व्यक्ति का जो अंतिम क्षण में उसको क्या स्मरण करेगा? वो संसार के वस्तुओं को और व्यक्तियों को ही स्मरण करेगा। तद्भाव भावित। उसी प्रकार जो ईश्वर के भाव से भावित हो वो अंतिम क्षणों में क्या स्मरण करेगा? ईश्वर को स्मरण, सहज भाव से। तो ये सिद्धांत है तद्भाव भावित। हम किस भाव से भावित है ये अपने आप से पूछ लेना पड़ेगा। अब हमारे लिए होमवर्क क्या है? इस कक्षा के बाद में आप चुपचाप बैठोगे 1 घंटे के लिए, आपको यह सोचना होगा मैं किस भाव में भावित हूं। देखिए, आत्मनिरीक्षण करके देखिए मेरे अंतःकरण में चल क्या रहा है। मेरा मेरा अंतःकरण में कौन कौन रह रहा है। आप देखोगे ईश्वर को छोड़ करके बाकी सभी लोग वहां पर अच्छी तरह से बैठे हुए हैं।
एक एक ईश्वर को छोड़ करके बाकी सभी लोगों ने अपना रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना दिया है वहां पर। एकदम मजबूत रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स उनका है, एकदम एकदम विथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ना, एकदम अच्छा कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसको तोड़ना बड़ा कठिन है। ईश्वर को छोड़ करके अंदर बाकी सभी लोग एकदम मजबूती से बैठे हुए हैं, अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। एनक्रोचमेंट, हमारे आजकल के मॉडर्न भाषा में कहेंगे उसको एनक्रोचमेंट। ये एनक्रोचमेंट है। अब देखिए, ये एनक्रोचमेंट रहते हुए आप ध्यान कर पाओगे? ये समस्या है। सभी लोग ध्यान करने की बात करते हैं, मन में ये सारा कूड़ा कचरा भरा हुआ है, आप ध्यान कर पाओगे? असंभव है। इसलिए निधिध्यासन के पहले क्या आता है? श्रवण और मनन। शास्त्र को किसी योग्य गुरु या आचार्य के मुख से सुन करके उन विचारों को मूल आधार बना करके अपने मन के अंदर जितने भी क्या कहें भूल भ्रांतियां हैं उसका समूल निर्मूलन करना आवश्यक है। तब जाकर के सहज रूप में ध्यान होती है। सो मेडिटेशन इज नॉट अ जोक। Everybody wants to meditate. With all this junk into the mind, do you think you can meditate? It is impossible. That is why people come and tell this after 30, 40 years, Swamiji, nothing is happening. How can it happen? हमने क्या मूल काम किया है क्या आज तक? मन पूरी तरह से भरा हुआ है उन सारे विपरीत विपरीत विचारों से भरा हुआ है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। क्या सुंदर वर्ष है। आपका अंतःकरण जिस भाव से भावित होगा आप उसी चीज को प्राप्त करोगे, यह सिद्धांत है। ईश्वर भाव से भावित हो तो सहज भाव से ईश्वर बोध में शरीर छूटेगा, और अगर संसार भाव से भावित हो तो संसार को ही हम प्राप्त करें। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु। वहां पर भगवान शंकराचार्य जी अति सुंदर कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। सर्वेषु कालेषु है, सर्वेषु कालेषु बड़ा मतलब सब समय। सर्वेषु कालेषु का मतलब है सर्वदा। सर्वदा मतलब सब समय। नैरंतर्येण, नैरंतर्येण मतलब निरंतर रूप से, निरंतर मतलब अखंड रूप से। शंकराचार्य जी के शब्द हैं सर्वदा नैरंतर्येण आदर भक्त्या माम अनुस्मर युध्यच। क्या बात है। 4 शब्दों का वहां पर टीका में वहां पर व्यवहार है। कहते हैं किस प्रकार आप भगवान का अनुस्मरण करोगे? सवेरे 10 मिनट के लिए फिर भूल गए। भगवान है ये जगत है, भगवान है ये जगत है। हमारा ऐसे ही चल रहा है ना। सवेरे थोड़ा सा कुछ कर लिया, भगवान 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 कर लिया, फिर ये जगत है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर से बाहर आते ही हम देखते हैं ये जगत है, भगवान वहां है। ये सत्य है क्या? मैं अक्सर पूछता हूं ये कैसे सत्य। इट इज सो इलॉजिकल, इवन इट डजंट अपील टू द ह्यूमन सेंसिबिलिटी। हमको भगवान सिर्फ मंदिर में दिखाई देता है और मंदिर से बाहर आते ही हमको ये जगत दिखाई देता है। ये कैसा भगवान है? भगवान या ईश्वर का मतलब ही है क्या? अनंत। जो अनंत है, जो सर्वव्यापी है, तो वो क्या कोई स्थान विशिष्ट हो सकता है क्या? प्रश्न है सिंपल इंटेलिजेंस। क्या कोई ईश्वर स्थान विशिष्ट हो सकता है क्या? रूप विशिष्ट हो सकता है क्या? काल विशिष्ट हो सकता है क्या? समझ रहे हैं इन शब्दों का मतलब समझ रहे हैं आप? स्थान विशिष्ट यानी ईश्वर सिर्फ एक ही स्थान पे है क्या? यहां नहीं है। प्रश्न है ईश्वर क्या स्थान विशिष्ट है, किसी एक स्थान में है और यहां नहीं है, तब तो ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर क्या रूप विशिष्ट है, किसी एक रूप में ही है? हो ही नहीं सकता। क्या इन रूपों में नहीं है ईश्वर? तो ईश्वर ना तो स्थान विशिष्ट है, ना तो रूप विशिष्ट है, और ना ही काल विशिष्ट है। काल विशिष्ट का मतलब क्या है? ईश्वर आएंगे, बाद में आएंगे, अभी नहीं है क्या? ईश्वर ना तो स्थान विशिष्ट है, ना तो व्यक्ति विशिष्ट रूप विशिष्ट है, ना ही काल विशिष्ट है, अभी इसी वक्त यहीं पर विद्यमान है। यह दृष्टि हो तो फिर सर्वदा सब समय स्मरण संभव होता है कि नहीं? जैसे ही यह दृष्टि आ जाएगी तो सर्वदा और नैरंतर्येण, नैरंतर्येण का मतलब निरंतर रूप से, अखंड रूप से। अब आपका ईश्वर स्मरण क्या खंडित हो सकता है क्या?
जब आप सब समय, सब स्थानों में, सब रूपों में ईश्वर को देखने का अभ्यास करोगे, तब निरंतर हो गया कि नहीं? देखिए, इन तीन शब्दों का बड़ा महत्व है। शंकराचार्य जी टीका में अपने कहते हैं, सर्वदा नैरंतर्येण, फिर आदर। आदर का मतलब पूरे उत्साह के साथ। इसका अभ्यास कैसे करोगे? पूरे उत्साह के साथ। ऐसा नहीं आधा हम सोए हुए हैं। ये जागृति है, ये मन की जागृति है। एक नई दृष्टि जागृत हो रही है। आप आंखें खोल करके देख रहे हो, ईश्वर इतने रूपों में यहां पर विद्यमान है। कोई स्थान विशिष्ट ईश्वर नहीं, कोई एक रूप विशिष्ट ईश्वर नहीं, कोई काल विशिष्ट ईश्वर नहीं। इसी क्षण, इतने रूपों में, इसी स्थान में, इसी समय ईश्वर की विद्यमानता। इस प्रकार सर्वदा और निरंतर अखंड भाव से जब हम ईश्वर का स्मरण करोगे, और कैसे? पूरे उत्साह पूर्वक, आदरा और भक्तियां, भक्ति पूर्वक। 4 वर्ड्स ही यूजेस, ब्यूटिफुल। आदरा, नैरंतर्येण, सर्वदा और भक्तिया। इस प्रकार तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। हे अर्जुन, तू मेरा अनुस्मरण कर, मेरा स्मरण कर। इस प्रकार से कैसे करोगे? सर्वदा, नैरंतर्येण, आदरा, भक्तिया। कोई काल विशिष्ट ईश्वर नहीं, कोई एक रूप विशिष्ट ईश्वर नहीं, कोई एक स्थान विशिष्ट ईश्वर नहीं। इसी क्षण सब में एक ईश्वर से भिन्न यहां कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से तू देख, आंख खोल करके देख। और युद्ध च माम अनुस्मर, युद्ध च। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे अंदर एक भूल भ्रांति यह होती है। 5 मिनट समय है। तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गलती होती है। देखिए, अब देखिए, ये सब गलत दृष्टि के कारण ही होती है, और कुछ नहीं। हमारी दृष्टि, हमने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा ना, तो फिर ये गलत सारी दृष्टियां हमारे अंदर पड़ी रहती है। हमको क्या लगता है, ये तो जगत है, हम तो ऐसे ही जी रहे थे, ये तो जगत है, सत्य है, अपने आप में सत्य है, ये जगत है, और भगवान कहीं और है ना? और भगवान को स्मरण करने के लिए ये छोड़ो और कहीं हिमालय में जाओ, हिमालय की किसी चोटी पर जाकर के बैठो। ये दूसरी एक भ्रांति है। भगवत का अनुस्मरण करने के लिए कहीं भागना है क्या? ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? अक्सर हम एक बहाना बनाते हैं, चलो अभी घर गृहस्थी से हमें भाग जाएं। अर्जुन को क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? इस प्रकार, इस दृष्टि को बना करके, किस प्रकार? ईश्वर से भिन्न यहां कुछ भी नहीं है। एक समुद्र से भिन्न कोई लहर यहां पर नहीं है। इस प्रकार समुद्र दृष्टि को अवलंबन बना करके अब अपने जीवन को जी। युद्ध च का मतलब क्या है? यहां पर अभी कृष्ण भगवान ने ये तो अर्जुन को रणभूमि में यह उपदेश दिया था, तो कह रहे हैं कि अब युद्ध कर। लेकिन उसका सही मतलब क्या है? अब अपने जीवन को जी। हम लोगों से ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण, इस दृष्टि का अवलंबन करके अब अपने जीवन को जियो, युद्ध कर। क्या सुंदर! कहीं भागना नहीं है। ईश्वर स्मरण करने के लिए किसी एक स्थान में जाना है क्या? नहीं, उसका भी महत्व है, हाँ? शुरुआती दौर में उसका महत्व है, लेकिन हमें दोनों भी हमें प्रयास कर लेना चाहिए। शुरुआत में जब हम लोग बिल्कुल ही अभी अभी हमने कभी ये सब किया नहीं ना, तो फिर थोड़ा सा अलग होकर के एकांतवास में जाना पड़ता है, उसकी आवश्यकता है। लेकिन धीरे 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 हम इसका अभ्यास करते करते ऐसा एक समय आएगा, आप सब समय ईश्वर का स्मरण सहज रूप से कर पाओगे, जब यह दृष्टि हमारे जीवन में यह पक्की हो जाए। तो माम अनुस्मर युद्ध च। क्या सुंदर! मेरा अनुस्मरण करके अब अपने जीवन को जियो। किस प्रकार अनुस्मरण करोगे? यहां पर ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है। ईश्वर से भिन्न, यहां पर समुद्र से भिन्न कोई लहरें नहीं है। इस दृष्टि को अवलंबन बना करके अब अपने जीवन को जियो। माम अनुस्मर युद्ध च। क्या सुंदर है! श्री रामकृष्ण, मैं सबसे सबसे मैं कहता हूं, भगवान श्री रामकृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण जो उपदेश क्या है पता है? हम लोग सब डिस्कस करते हैं, लेकिन ये एक बात कभी डिस्कस नहीं करते। आप देखोगे, आप किसी भी भक्त सम्मेलन में या ठाकुर के भक्त सम्मेलन में आप देखोगे, ये बात कभी भी डिस्कस नहीं होती। ये मेरा अपना व्यक्तिगत, ये मेरा ये मत है कि भगवान श्री रामकृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांध करके अपने जीवन को जियो। वही बात भगवान श्री रामकृष्ण को नई बात नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल, ये जो शब्द है ना, माम अनुस्मर युद्ध च, वही है।
मेरा अनुस्मरण करके अपने जीवन को जियो, अद्वैत दृष्टि का अवलंबन करके अपने जीवन को जियो। यह उपदेश है, अति सुंदर उपदेश है। जीवन अति सुंदर होता है जब हमारे अंदर यह दृष्टि आ जाती है कि यहां पर ईश्वर से भिन्न यहां पर कुछ भी नहीं है। एक प्रभु परमेश्वरी इतने रूपों में यहां पर खेल रहे हैं। यह दृष्टि का अवलंबन जब हम करेंगे, सर्वदा नैरंतर्येण आदरा भक्त्या, सब समय अखंड रूप से पूरे उत्साह के साथ, पूरे उत्साह के साथ और पूरे भक्ति भाव के साथ जब आप इस प्रकार इस ईश्वर दृष्टि में प्रतिष्ठित हो जाओगे, उस प्रकार से जीवन जियोगे, तो अंत काल में आप ईश्वर का स्मरण सहज भाव से आपको होगा। उसमें कोई विक्षेप संभव नहीं है। क्या सुंदर बात है। तो कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, और मय्यर्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि असंशयम्। इस प्रकार जिसका मन बुद्धि सब कुछ मेरे में ही डूबा हुआ है, मई अर्पित, जिसका मन बुद्धि अंतकरण सब कुछ मेरे में ही अर्पित है, मुझ में ही अर्पित है, वो मुझी को प्राप्त कर लेता है। अब सब कुछ मेरा, हमारा मन बुद्धि अंतकरण सब कुछ ईश्वर में हम अर्पित कैसे करेंगे? इस दृष्टि के द्वारा हम अर्पित करेंगे। किस दृष्टि के द्वारा? कि यहाँ पर ईश्वर से भिन्न यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो मूलतः इन सारे विचारों का आज का जो ये जो विचार हुआ, ये पहला जो 7 जो श्लोक हमने पढ़े, इसका मूल यही है। आपके लिए विचारणीय यह है, मनन का विषय यह होगा, आपको यह अपने आप से पूछना होगा कि यहां ईश्वर से भिन्न कुछ है क्या? ये जगत क्या ईश्वर से भिन्न एक द्वितीय वस्तु है क्या? इस पर आपको मनन करना होगा। समझ रहे हैं इस बात को? ये जो जगत जो है, ये क्या ईश्वर से भिन्न एक द्वितीय सत्य वस्तु है? अपने आप से पूछिए। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, कस्त्वम कोहम कुतायात कामे जननी कोमे तात। प्रश्न कीजिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए। हम प्रश्न नहीं करते हम लोग। तू कौन है? मैं कौन हूं? मैं जिसको माता माता कहता हूं, ये माता कौन है? मैं जिसको पिता कहता हूं, ये पिता कौन है? अब उसमें अब सभी सभी को लाइए। अब माता पिता की बात नहीं है। जिसको हम पति कहते हैं, पत्नी कहते हैं, बच्चे कहते हैं, ये सब कौन है? कस्त्वम कोहम कुतायत, और हम सब आए कहां से हैं? कामे जननी, मेरी माता कौन है? कोमे तात इति परिभावय सर्वमसार, ये अपने आप में सब असार हैं। सार वस्तु तो एक प्रभु परमेश्वर ही है। एक प्रभु परमेश्वर को ढूंढना, उसी का मतलब है भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति टुंकरं करने। आपको और कोई चीज नहीं बचाने वाला। यही एक चीज, यह जो सत्य दृष्टि है, यह जो ईश्वर दृष्टि है, यही जीव को अंतिम क्षणों में उसको बचाता है। इसके अलावा हमारे पास कोई और मार्ग नहीं है। बोलो सच्चिदानंद ब्रह्म की जय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। अगला श्लोक जो है अति सुंदर है। हमने देखिए, हमने कर्म योग को सुना है, ज्ञान योग को सुना है, भक्ति योग को सुना है और ध्यान योग को सुना है। श्री कृष्ण एक अभ्यास योग की बात करेंगे, अति सुंदर देखेंगे हम लोग इसको, कल देखेंगे ये अभ्यास योग क्या है। और आपको, आप लोगों के लिए होमवर्क यह होगा, आने वाले 1 घंटे में आप लोग जब चुपचाप बैठोगे, यह आपको पूछना होगा, यह जो हमको जो दिखाई दे रहा है, ये ईश्वर से भिन्न द्वितीय कोई सत्य वस्तु है क्या? ये जितने भी जीव हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सब ईश्वर से भिन्न एक द्वितीय सत्य वस्तु है क्या? दिस इज द थिंग विच यू हैव टू सीरियसली थिंक अबाउट।